नमस्ते। आज हम जिस किताब की परतें खोलने वाले हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक है, ऋग्वेद। हमारे पास अंडरस्टैंडिंग वेदास नाम की अध्ययन सामग्री का एक अध्याय है जो किसी मंत्र के अर्थ में नहीं बल्कि इस ग्रंथ की बनावट, इसके आर्किटेक्चर पर रोशनी डालता है। तो आज हमारा मकसद किसी धार्मिक उपदेश में जाना नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेरियन की तरह यह समझना है कि हजारों साल पहले इस विशाल ज्ञान को कैसे व्यवस्थित किया गया था। क्या यह बस भजनों का एक ढेर है या इसके पीछे कोई सोचा समझा डिजाइन है? ये बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब वो इसके आकार में ही छिपा है। देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त मतलब भजन और लगभग 10,600 ऋचाएं यानी छंद है। 10,000 से भी ज्यादा? हाँ, अब इतने बड़े संग्रह को बिना किसी सिस्टम के याद रखना और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना नामुमकिन होता। तो ये तो तय है कि ये कोई बेतरतीब संग्रह नहीं है। इसके पीछे एक गहरा तार्किक और अनुष्ठानिक क्रम है जिसे समझना ही अपने आप में एक खोज है। ठीक है, तो इस विशाल ज्ञान के पुस्तकालय के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी नींव कहाँ से शुरू होती है? इसकी नींव है मंडल 2 से 7 तक। स्रोत इन्हें पारिवारिक पुस्तकें यानी फैमिली बुक्स कहता है, और यही ऋग्वेद का सबसे पुराना हिस्सा है, इसका कोर। पारिवारिक पुस्तकें? हाँ, इन्हें पारिवारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हर मंडल एक खास ऋषि परिवार को समर्पित है। जैसे मंडल 3 विश्वामित्र परिवार का है, मंडल 7 वशिष्ठ परिवार का, और इसी तरह बाकी भी। ये वो नींव है जिस पर बाकी का ग्रंथ खड़ा किया गया। ये तो दिलचस्प है। तो ये एक तरह से अलग अलग परिवारों का काव्य संग्रह था जिसे बाद में एक साथ लाया गया। तो फिर पहले और 10वें मंडल का क्या? वे इस पारिवारिक ढांचे में कहाँ फिट होते हैं? वो फिट नहीं होते, और यही उनकी खासियत है। मंडल 1 और 10 सबसे नए हैं, उन्हें बाद में जोड़ा गया। अच्छा, तो वो बाद में आए। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे संग्रह को शुरू और खत्म करने वाले बुकएंड्स की तरह हैं। ठीक है। आप उनकी भाषा और विषयों से भी ये फर्क महसूस कर सकते हैं। वे बाकी मंडलों से ज्यादा विविध और दार्शनिक हैं। तो अगर हम इन सबसे पुरानी पारिवारिक किताबों के अंदर झांकें तो हमें सिर्फ देवताओं की स्तुति मिलती है या कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो हमें उस समय के लोगों के बारे में बताता हो? बहुत कुछ मिलता है। जैसे मंडल 3 को ही लेते हैं जो ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा है। इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, सूक्त 3.6 to 10, जो सविता देवता को समर्पित है। हाँ, ये तो खैर बहुत से लोग जानते होंगे। बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीजें हैं। जैसे सूक्त 3.33 जिसमें एक अद्भुत संवाद है। यहाँ ऋषि विश्वामित्र विपासा मतलब व्यास और सुतुद्री यानी सतलुज नदियों से बात कर रहे हैं। नदियों से बात कर रहे हैं? हाँ। वो उनसे अपना प्रवाह धीमा करने का आग्रह करते हैं ताकि उनका कबीला सुरक्षित रूप से पार जा सके। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये दिखाता है कि वह प्रकृति को एक जीवित शक्ति मानते थे जिससे बात की जा सकती थी, जिससे सौदा किया जा सकता था। वाओ, ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और क्या ऐसे ही कुछ और भी रत्न छिपे हैं इन पारिवारिक मंडलों में? हाँ, अब मंडल 7 पर आते हैं जो ऋषि वशिष्ठ का है। इसमें प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये सूक्त 7.18 में है। 10 राजाओं का युद्ध। तो ये एक ऐतिहासिक घटना हुई? हाँ, इसे एक ऐतिहासिक घटना का काव्यात्मक रिकॉर्ड माना जाता है जहां राजा सुदास ने 10 जनजातियों के एक संघ को हराया था। तो ये सिर्फ एक लड़ाई का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि धर्म या सही तरीके से लड़ना कितना जरूरी था। बिल्कुल, और यहीं पर ऋत का विचार सामने आता है। ऋत का मतलब है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, एक नैतिक और प्राकृतिक कानून जो सितारों से लेके इंसानी समाज तक सब कुछ चलाता है। राजा सुदास की जीत को सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि ऋत की यानी सही व्यवस्था की पुनर्स्थापना के तौर पर देखा गया। अच्छा, मतलब उनके लिए हर घटना एक बड़े कॉस्मिक बैलेंस का हिस्सा थी। सही बात है। और इसी मंडल में वो प्रसिद्ध मेंढक सूक्त भी है जिसके बारे में स्रोत में जिक्र है। वो क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सूक्त 7.103 और ये सच में अनोखा है। इसमें बारिश के मौसम में मेंढकों के एक साथ टर्राने की तुलना ब्राह्मणों द्वारा सोम यज्ञ के दौरान किए जाने वाले मंत्रोच्चार से की गई है। मेंढकों के टर्राने की तुलना मंत्रोच्चार से? हाँ,
अब इसकी व्याख्या दो तरह से होती है। या तो ये एक व्यंग्य है जो पवित्र अनुष्ठानों का मजाक उड़ा रहा है, या फिर ये एक गंभीर अनुष्ठानिक समानता है जहां प्रकृति की आवाज में भी पवित्रता देखी जा रही है। ये तो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हजारों साल पहले के ऋषि सिर्फ गंभीर अनुष्ठान करते थे, या उनमें हास्य और व्यंग्य की भी समझ थी? प्रकृति की एक साधारण घटना को पवित्र मंत्रोच्चार से जोड़ना ये एक तरह की काव्यात्मक हिम्मत दिखाता है। बिल्कुल, शायद उनके लिए पवित्र और लौकिक के बीच की रेखा उतनी मोटी नहीं थी जितनी हम आज समझते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें कोई तयशुदा जवाब नहीं देता, बस संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। तो मंडल 2 से 7 तक हमें इन ऋषि परिवारों की एक तस्वीर मिलती है, उनके संघर्ष, उनकी प्रार्थनाएं, यहां तक कि नदियों से उनकी बातचीत भी। लेकिन जब हम इस कोर से बाहर निकलते हैं तो क्या ग्रंथ को व्यवस्थित करने का तरीका भी बदल जाता है? मंडल 8 और 9 इसी बदलाव को दिखाते हैं ना? हाँ, यहाँ पर व्यवस्था का सिद्धांत बदल जाता है। अब ये ऋषि परिवार पर आधारित नहीं, बल्कि विषय या कह सकते हैं शैली पर आधारित है। मंडल 8 अपनी संगीतमयता के लिए जाना जाता है। इसमें हमें एक खास तरह का मीटर मिलता है जिसे प्रगात छंद कहते हैं। प्रगात छंद, इसका क्या मतलब है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसे ऐसे समझें कि ये उस समय का एक म्यूजिकल स्ट्रक्चर था। इसकी बनावट ही ऐसी थी कि इसे आसानी से गाया जा सके, जिसमें पंक्तियां दोहराई जाती थीं, जिससे मंत्र ज्यादा असरदार और यादगार बन जाते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये परफॉर्मेंस पीसेस थे। अच्छा। सामवेद, जो संगीत का वेद है, उसने अपने कई मंत्र सीधे यहीं से उठाए हैं। और सोम का जिक्र तो बार बार आता है। मंडल 8 में इसे लेकर क्या कोई खास बात है? मतलब क्या इसे पीने के अनुभव को कहीं विस्तार से बताया गया है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। मंडल 8 में हमें इसकी एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल झलक मिलती है। सूक्त 8.48 में ऋषि कहते हैं, अपाम सोमम अमृता अभूम, जिसका मतलब है हमने सोम पी लिया है और हम अमर हो गए हैं। यह सिर्फ एक पेय का जिक्र नहीं, यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव आध्यात्मिक अनुभव का सीधा बयान है। यह हमें उस समय के रिचुअलिस्टिक इंटेंसिटी के करीब ले जाता है। लेकिन जो चीज सबसे अनोखी है वो है मंडल 9 चौथा सूक्त। जी। बस एक ही देवता को, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से एक व्यावहारिक फैसला था। संकलन करने वालों ने सोचा होगा कि सोम से जुड़े सारे सूक्तों को, चाहे वे किसी भी ऋषि परिवार के हों, उन्हें इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए। इससे अनुष्ठान करने वालों को सुविधा होती होगी। जब भी सोम से जुड़ा कोई यज्ञ हो तो सारे जरूरी मंत्र एक ही जगह मिल जाएं। बजाय इसके कि उन्हें अलग अलग मंडलों में खोजना पड़े। बिल्कुल। और इसी मंडल में एक बहुत ही मानवीय सूक्त का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सूक्त 9.112, जिसमें कहा गया है, मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ पत्थर से अनाज पीसती है। हाँ, ये ऋग्वेद की सबसे जमीनी और यथार्थवादी सूक्तों में से एक है। वो आगे कहता है, हम सब अलग अलग कामों से धन चाहते हैं, जैसे गायें अपने बाड़े की ओर दौड़ती हैं। ये हजारों साल पुराने ग्रंथ को एकदम जमीनी हकीकत से जोड़ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक खोज के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी जरूरतें, वो भी उस समाज का उतना ही बड़ा सच था। तो अब हम ऋग्वेद के आखिरी हिस्से पर आते हैं, मंडल 10। पारिवारिक संग्रह से शुरू होकर विषय आधारित संग्रह से गुजरकर ये यात्रा खत्म कहाँ होती है? ये यात्रा अपने शिखर पर खत्म होती है। मंडल 10 सबसे नया और सबसे दार्शनिक है। यहाँ आकर ग्रंथ का ध्यान अनुष्ठानों और देवताओं की स्तुति से हटकर अस्तित्व के गहरे सवालों पर चला जाता है। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, बने बनाए जवाब नहीं दिए जाते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद नासदीय सूक्त है। निश्चित रूप से नासदीय सूक्त यानी 10.129, जिसे सृष्टि का भजन भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सवाल उठाता है। उस समय क्या था जब कुछ भी नहीं था, ना सत यानी अस्तित्व, ना असत यानी अनस्तित्व। जैसे कोई बिग बैंग से भी पहले के पल के बारे में सोच रहा हो। बिल्कुल। उस शून्य को शब्दों में कैसे बांधा जाए, नासदीय सूक्त यही करने की एक काव्यात्मक कोशिश है। और इसका अंत तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, इसका अंत बौद्धिक ईमानदारी की पराकाष्ठा है। कई सवालों के बाद सूक्त कहता है कि इस सृष्टि का अध्यक्ष कौन है। वो भी शायद जानता हो,
या शायद ना भी जानता हो। ये इस सवाल के साथ खत्म होता है कि शायद देवता भी नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे बना। ये तो एक तरह से एंटी क्लाइमैक्स है, या शायद यही असली क्लाइमैक्स है। एक ऐसा ग्रंथ जो जवाब देने का दावा करने के बजाय सबसे बड़े सवाल पर आकर चुप हो जाता है और हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। ये अपने आप में बहुत आधुनिक सोच है। बिल्कुल। ये संदेह और जिज्ञासा को पवित्र मानता है, जो किसी भी दार्शनिक परंपरा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मंडल 10 सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है, इसमें जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। पुरुष सूक्त है, विवाह सूक्त है, जिसके मंत्र आज भी हिंदू विवाहों में प्रयोग होते हैं। और जुआरी का विलाप, ये तो कमाल है। हम वेदों को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ते हैं, पर यहाँ तो समाज की एक बहुत ही मानवीय और दुखद हकीकत सामने आ रही है। हाँ, जुआरी का विलाप, सूक्त 10.34, एक असाधारण सूक्त है। इसमें एक व्यक्ति जुए की लत से बर्बाद होने का दुखड़ा रोता है। वह बताता है कि कैसे पासों ने उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसकी इज्जत सब कुछ छीन लिया। यह हमें उस समाज की सामाजिक समस्याओं से सीधे रूबरू कराता है। तो इतनी विविधता के बाद, इतने सवालों और कहानियों के बाद, ऋग्वेद का आखिरी संदेश क्या है? ये ग्रंथ किस विचार के साथ समाप्त होता है? ऋग्वेद का अंत होता है संगठन सूक्त से, यानी 10.191, जो एकता का एक शक्तिशाली आह्वान है। ये सिर्फ एक परिवार या कबीले के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश जैसा लगता है। इसकी आखिरी ऋचा कहती है, समानी व आकूति समाना हृदयानी व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। जिसका मतलब है, तुम्हारे विचार समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो, ताकि तुम सब एक साथ भलाई प्राप्त कर सको। तो आज हमने देखा कि ऋग्वेद केवल एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि एक विशाल, व्यवस्थित पुस्तकालय है। इसकी संरचना एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऋषि परिवारों के प्राचीन संग्रह में है, जिसका तना विषय आधारित खंडों से बना है और जिसकी शाखाएं अंत में अस्तित्व के गहरे दार्शनिक सवालों तक पहुंचती हैं। और इस पूरी संरचना को कुछ सार्वभौमिक धागे एक साथ पिरोते हैं, जैसे ऋत का विचार, ध्वनि की शक्ति में विश्वास, और सबसे बढ़कर मंडल 1 का वो महान विचार कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने मेंढक सूक्त की बात की, जिसकी व्याख्या या तो व्यंग के रूप में की जाती है या एक गंभीर अनुष्ठान के रूप में। यह एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या यह प्राचीन ग्रंथ अपने सबसे पवित्र अभ्यासों को लेकर भी आत्मजागरूक हास्य या व्यंग करने में सक्षम था? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हमें उन लोगों की मानसिकता के बारे में कुछ बहुत गहरा बता सकता है जिन्होंने इन छंदों को रचा था।